वो कैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार। जहां हम मुश्किल लगने वाले अंग्रेजी शब्दों को बनाते हैं एकदम आसान। बिल्कुल, मैं भी हूं आपके साथ और मिलकर बनाएंगे आपकी वोकैबुलरी को शानदार। वोकैबुलरी हुई अब और आसान। सही कहा। तो आज क्या है हमारे पिटारे में, क्या सीखने वाले हैं हम? आज हम 10 नए अंग्रेजी शब्दों की दुनिया में गोता लगाएंगे। हम जानेंगे उनके अंग्रेजी और हिंदी मतलब, अच्छा। कुछ मिलते जुलते शब्द मतलब सिनोनिम्स, और हाँ, देखेंगे कि वाक्यों में इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बढ़िया बात, आखिर में सुनेंगे एक कहानी जिसमें ये सारे 10 शब्द होंगे। मुझे लगता है कहानी से शब्द याद रखने में गजब की मदद मिलती है। एकदम, कहानी, किस्से, बातचीत, इसी से तो सीखना मजेदार बनता है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करें? हाँ, चलो शुरू करते हैं। पहला शब्द कौन सा है? पहला शब्द है WRIGGLE। WRIGGLE। रिगल। सुनने में थोड़ी गुदगुदी सी होती है, इसका मतलब क्या है? हाँ, थोड़ा फनी साउंड करता है ना। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू ट्विस्ट एंड टर्न विद क्विक राइडिंग मूवमेंट्स। अच्छा, जैसे कोई कीड़ा जमीन पर रेंगता है या कोई बच्चा बिस्तर पर उलट-पुलट करता है। मतलब हिंदी में हुआ तेजी से मुड़ना, हिलना डोलना, या फिसल कर निकलने की कोशिश करना। बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम वही। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ट्विस्ट, स्क्वर्म और जिगल। उदाहरण से समझते हैं। पहला है द वर्म रिगल्ड आउट ऑफ द सॉइल। हाँ, यानी केचुआ मिट्टी से रेंग कर या कह लो मुड़तुड़ कर बाहर निकला। और दूसरा उदाहरण है ही ट्राइड टू रिगल आउट ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग इस्तेमाल लग रहा है। हाँ, ये फिजिकल से ज्यादा मतलब सिचुएशन से निकलने का है। उसने सवाल का जवाब देने से कतराने की मतलब बचने की कोशिश की, जैसे फिसलकर निकल जाना चाहता हो। समझ गए, जैसे कोई बहाना बनाकर निकल ले। काफी काम का शब्द है ये। चलो अब हम दूसरे शब्द पर हैं। ये है फैचुअस। फैट्यूअस। स्पेलिंग क्या है इसकी? FATUOUS। ये शब्द तो मैंने बहुत कम सुना है, थोड़ा भारी भरकम लग रहा है। हाँ, रोज की बोलचाल में शायद कम ही आता है, पर जानना अच्छा है। इसका इंग्लिश मीनिंग है सिली एंड पॉइंटलेस। ओहो, सिली एंड पॉइंटलेस। हाँ। मतलब हिंदी में हुआ मूर्खतापूर्ण या बेवकूफी भरा। हाँ, कोई ऐसी बात या हरकत जिसका कोई मतलब ही ना निकले, एकदम व्यर्थ। बिल्कुल, एकदम। इसके सिनोनिम्स हैं फूलिश, सिली, अब्सर्ड, रिडिकुलस। ये सारे शब्द बेवकूफी या बेतुकेपन की ओर ही इशारा करते हैं। अच्छा, उदाहरण देखते हैं। पहला, हिज फैचुअस कमेंट्स मेड एवरीवन लाफ। मतलब उसकी मूर्खतापूर्ण कह सकते हैं, बिना सिर पैर की टिप्पणियों पर सब हंस पड़े। और दूसरा, इट वॉज फैचुअस टू बिलीव द रूमर विदाउट प्रूफ। बिल्कुल, बिना किसी सबूत के किसी अफवाह पर यकीन कर लेना तो भाई बेवकूफी है, यानी फैचुअस काम है। हाँ, ऐसी फैचुअस बातों से तो बचना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे शब्द पर हैं। यह है अनप्रेसिडेंटेड। ERECEDENTED। हाँ, ये शब्द तो अक्सर खबरों में सुनने को मिल जाता है। सही कहा, काफी कॉमन है ये समाचारों में। इसका इंग्लिश मीनिंग है नेवर डन और नोन बिफोर। यानी ऐसा कुछ जो पहले कभी न हुआ हो, न देखा गया हो, न सुना गया हो। हिंदी में कहेंगे अभूतपूर्व। परफेक्ट, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एक्सेप्शनल मतलब असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी अनोखा, नॉवल मतलब नया, या फिर ग्राउंड ब्रेकिंग क्रांतिकारी। उदाहरण देखते हैं। पहला, द कंट्री फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स दिस ईयर। हाँ, मतलब देश ने इस साल ऐसी बाढ़ का सामना किया जैसी पहले कभी नहीं आई थी। अभूतपूर्व बाढ़। और दूसरा, her rise to fame was unprecedented in the industry। यानी उस इंडस्ट्री में जिस तरह और जितनी तेजी से उसे प्रसिद्धि मिली, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। एकदम अनोखी बात थी। बाकी दुनिया में बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड होता रहता है। ठीक है, अब हम चौथे शब्द पर हैं। यह है कैडावर्स। कैडावर्स, CADAVERS। ये शब्द सुनकर थोड़ा संजीदा माहौल लग रहा है। हाँ, ये शब्द अक्सर मेडिकल फील्ड या कभी-कभी दुर्भाग्यवश क्राइम रिपोर्ट्स में इस्तेमाल होता है। इसका इंग्लिश मीनिंग है डेड बॉडीज। अच्छा, तो हिंदी में इसका सीधा साधा मतलब है शव या मृत शरीर। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं कॉर्प्सेस, रिमेन्स, बॉडीज जब मृत हों, और डेड। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, द मेडिकल स्टूडेंट स्टडीड कैडावर्स इन द लैब। मतलब मेडिकल के छात्र लैब में मानव शवों का अध्ययन करते हैं।
ये उनकी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है। और दूसरा, द क्राइम सीन हैड मल्टीपल कैडावर्स। यानी जहां अपराध हुआ था उस स्थल पर एक से ज्यादा शव मिले। जानना जरूरी शब्द है, भले ही थोड़ा गंभीर हो, खासकर अगर कोई मेडिकल या फोरेंसिक साइंस में रुचि रखता हो। चलिए, अब हम 5वें आइटम पर हैं, जो कि एक फ्रेज है, लुक अराउंड। लुक अराउंड, LOOK स्पेस ROUND। ये तो काफी सीधा लगता है, इधर उधर देखना। हाँ, मतलब वही है, पर थोड़ा और स्पेसिफिक है। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू सर्च और एग्जामिन वंस सराउंडिंग्स। अच्छा, यानी सिर्फ देखना नहीं, बल्कि अपने आसपास की जगह को ध्यान से खोजना, जांचना या उसका मुआयना करना। बिल्कुल। इसके लिए मिलते जुलते शब्द या भाव हैं इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण करना, एक्सप्लोर मतलब खोजना, सर्वे यानी सर्वेक्षण करना, और एग्जामिन मतलब जांचना। उदाहरण से और साफ होगा। पहला, टूरिस्ट्स लुक्ड राउंड द एंशिएंट कासल। मतलब पर्यटक प्राचीन किले में घूम घूम कर उसे देख रहे थे, उसकी बनावट, इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा, ही लुक्ड राउंड फॉर हिज लॉस्ट वॉलेट। यहां मतलब है कि उसने अपना खोया हुआ बटुआ ढूंढने के लिए अपने चारों तरफ ध्यान से देखा, हर कोने में तलाशा। अरे हाँ, ये तो हम सब दिन में कई बार करते हैं, बिना जाने के हम लुक राउंड कर रहे हैं। आधा सफर पूरा हुआ। सही कहा। अब हम 6वें शब्द पर हैं। ये है ओबेसांस। ओबेसेंस, OBEISANCE। ये सुनने में थोड़ा औपचारिक, शायद राजा महाराजाओं के जमाने का लगता है ना। हाँ, कुछ वैसे ही भाव है इसमें, सम्मान और आदर का भाव छुपा है। इंग्लिश मीनिंग है रिस्पेक्ट और ओमाज। यानी हिंदी में हुआ श्रद्धा, सम्मान या किसी के प्रति आदर दिखाने के लिए झुकना या कोई और क्रिया करना। एकदम सही। इसके सिनोनिम्स है रिस्पेक्ट, होमाज मतलब श्रद्धांजलि, रेवरेंस यानी परम आदर, और डेफरेंस विनम्र सम्मान। उदाहरण देखते हैं। पहला, द विलेजर्स पेड ओबेसेंस टू द एल्डर। मतलब गांव के लोगों ने अपने बुजुर्ग या मुखिया को सम्मान दिया, शायद हाथ जोड़कर या सिर झुकाकर। और दूसरा, ही बाउड इन ओबेसेंस टू द किंग। यहां साफ है कि उसने राजा के सम्मान में झुककर प्रणाम किया। इसमें शारीरिक क्रिया शामिल है। दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना या ओबेसेंस शो करना अच्छी बात है। बिल्कुल। अब हम 7वें शब्द पर हैं, फेटिश। फेटिश, FETISH। ये शब्द आजकल लोग काफी इस्तेमाल करते हैं, पर शायद हमेशा सही संदर्भ में नहीं करते। इसका असल मतलब क्या है? अच्छा पॉइंट उठाया आपने। इसका इस्तेमाल थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। इंग्लिश मीनिंग है एन ऑब्सेशन और एक्सेसिव डिवोशन टुवर्ड्स समथिंग। ओहो, ऑब्सेशन मतलब किसी चीज के प्रति एक जुनून, जरूरत से ज्यादा लगाव या आकर्षण, जो लगभग पागलपन की हद तक हो, सामान्य शौक से कहीं ज्यादा। हाँ, बिल्कुल यही है। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ऑब्सेशन यानी जुनून, फिक्सेशन यानी अत्यधिक ध्यान, क्रेज मतलब धुन, और मेनिया यानी उन्माद। उदाहरण देखते हैं। पहला, शी हैड अ फेटिश फॉर कलेक्टिंग रेयर कॉइन्स। मतलब उसे दुर्लभ सिक्के जमा करने का जबरदस्त जुनून था। शायद सामान्य कलेक्शन हॉबी से बहुत आगे की बात थी ये। और दूसरा, हिज फेटिश फॉर क्लेनलीनेस वाज एक्सट्रीम। यानी उसे सफाई का इतना ज्यादा जुनून था कि वो सामान्य नहीं लगता था, हद से ज्यादा था। तो फेटिश मतलब सिर्फ कोई पसंद नहीं, बल्कि एक तरह का ऑब्सेशन है। दिलचस्प। बिल्कुल। अब हम 8वें शब्द पर हैं, सेलाइन। सेलाइन, SALINE। ये तो सुना है, अस्पतालों में सलाइन की बोतल चढ़ाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल वही वाला सलाइन। इसका इंग्लिश मीनिंग है कंटेनिंग सॉल्ट, सॉल्टी सॉल्यूशन। अच्छा, तो बस नमक वाला घोल या खारा पानी, इतना सिंपल। एकदम, बहुत आसान है। इसके सिनोनिम्स हैं सॉल्टी यानी नमकीन, ब्राइनी मतलब बहुत खारा जैसे समुद्र का पानी, सॉल्टेड यानी नमक मिलाया हुआ, और सॉल्ट कंटेनिंग मतलब नमक युक्त। उदाहरण देखते हैं। पहला, द डॉक्टर इंजेक्टेड सेलाइन इनटू द पेशेंट। मतलब डॉक्टर ने मरीज को नस के जरिए सलाइन यानी नमक का घोल दिया, जो अक्सर शरीर में पानी की कमी होने पर दिया जाता है। और दूसरा, द ओशन वाटर इज नेचुरली सेलाइन। यानी समुद्र का पानी कुदरती तौर पर खारा होता है, उसमें नमक घुला होता है। तो ये मेडिकल में भी काम आता है और भूगोल में भी। बढ़िया। हाँ जी। अब हम 9वें शब्द पर हैं। ये भी एक फ्रेज है, यू बेट। यू बेट, वाह, ये तो फिल्मों में दोस्तों की बातचीत में खूब सुना है। यू बेट आई विल बी देयर टाइप। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत कॉमन इनफॉर्मल फ्रेज है, यानी दोस्तों या जानकारों के बीच अनौपचारिक बातचीत में इस्तेमाल होता है। इसका इंग्लिश मीनिंग है इनफॉर्मल फ्रेज
यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट और सर्टेनिटी। मतलब जब कोई पूरी तरह सहमत हो या किसी बात पर जोर देना चाहे तो कहता है यू बेट। हिंदी में जैसे हम कहते हैं बिल्कुल, पक्का, निश्चय ही, हाँ यार। एकदम, बिल्कुल वही। इसके सिनोनिम्स जैसा भाव देने वाले शब्द हैं सर्टेनली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स। उदाहरण देखते हैं। पहला, विल यू हेल्प मी? यू बेट, यानी क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल करूंगा, इसमें कोई शक नहीं, जोर देकर हाँ कहना। और दूसरा, इज दिस द बेस्ट पिज्जा you've ever had? यू बेट? मतलब क्या ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा पिज्जा है? हाँ पक्का, इससे बढ़िया नहीं खाया। इसे तो अपने रोज की बातचीत में शामिल करना चाहिए। यू बेट मजेदार है। बिल्कुल। और अब हम 10वें और आखिरी शब्द पर हैं। ये है फील्टी। फील्टी, FEALTY। ये सुनने में थोड़ा ओबेसेंस जैसा लग रहा है, क्या ये जुड़वा भाई हैं? हाँ, जुड़वा तो नहीं पर हाँ रिश्तेदार कह सकते हैं। ओबेसेंस बाहरी सम्मान दिखाने का तरीका है, जबकि फील्टी अंदरूनी निष्ठा या वफादारी है। इसका इंग्लिश मीनिंग है लॉयल्टी और अलीजेंस टू अ पर्सन, ग्रुप और कॉज। अच्छा, ये फर्क है। तो हिंदी में मतलब हुआ वफादारी, निष्ठा, किसी व्यक्ति, समूह या किसी उद्देश्य के प्रति समर्पण। बिल्कुल सही। इसके सिनोनिम्स हैं लॉयल्टी, अलीजेंस, डिवोशन, फिडेलिटी। ये सारे शब्द गहरी वफादारी और प्रतिबद्धता दिखाते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला, द नाइट swore fealty to his king। मतलब शूरवीर ने अपने राजा के प्रति वफादारी और सेवा की शपथ ली। पुरानी कहानियों, फिल्मों में ये खूब देखा होगा। हाँ, देखा है। और दूसरा, ट्रू फ्रेंड्स शो fealty इन टफ टाइम्स, यानी सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में अपनी निष्ठा निभाते हैं, साथ नहीं छोड़ते। ये तो बहुत गहरा और जरूरी शब्द है, फीएलटी, वफादारी। तो ये हो गए हमारे आज के 10 शब्द। और अब जिसका इंतजार था, कहानी का समय। देखते हैं ये 10 शब्द एक साथ कैसे लगते हैं। सुनने में मजा आएगा। बिल्कुल। तो कहानी है सेल्वेरिया नाम के एक छोटे शांत कस्बे की। एक दिन वहां अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व तूफान आया। ऐसा तूफान कि पुराने लोग भी कहते थे भाई उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। नदी उफान पर थी, पुल वगैरह टूट गए थे। ओह, बहुत बुरा हुआ होगा, डर गए होंगे सब। हाँ, काफी अफरा तफरी थी। रवि नाम का एक नौजवान मलबे के ढेर से किसी तरह जैसे तैसे विगल कर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि ऐसे हालात में घबराकर कोई फैचुअस, मूर्खतापूर्ण फैसला लेना, जिससे अकेले खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ना जानलेवा हो सकता है। नदी किनारे उसने कुछ जानवरों के कडावर्स, शव देखे जो तूफान की भयानकता बता रहे थे। ओह माय गॉड, दिल दहलाने वाला नजारा होगा वो तो। बिल्कुल। रवि और कुछ और लोग सुरक्षित जगह की तलाश में संभल कर लुक राउंड, इधर उधर देख रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में भी लोगों ने गांव के सबसे बुजुर्ग मुखिया के प्रति ओबेसेंस, श्रद्धा दिखाई, उनकी सलाह मानी। अब सुनो मजे की बात। रवि के पिता, जिनका सब मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन्हें पुरानी मेडिकल सप्लाई इकट्ठा करने का अजीब सा फेटिश था। हाँ, तो क्या हुआ? वो आज हीरो बन गए। उनके जमा किए हुए सेलाइंस, नमक के घोल और फर्स्ट एड का सामान कई घायलों के काम आया। एक घायल ने पूछा कि हम बच पाएंगे? रवि के पिता ने पूरी हिम्मत से कहा, यू बेट, बिल्कुल, हिम्मत रखो सब। अरे वाह, क्या बात है। हाँ। बाद में जब पास के गांव से कुछ लोग मदद के लिए आए तो उन्होंने सेल्वारिया के लोगों के प्रति सच्ची फील्टी, वफादारी दिखाई और दोबारा घर बनाने की कसम खाई। वाह, मुश्किल में ही असली पहचान होती है लोगों की और रिश्तों की। सही कहा। कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और वफादारी से रास्ता निकल ही आता है। और हाँ, कभी कभी जिसे लोग फेटिश समझकर मजाक उड़ाते हैं, वही चीज मुश्किल में काम आ जाती है। रवि के पिता के जुनून ने जाने बजाई। यहाँ एक छोटा सा मजाक भी है। जब किसी ने रवि के पिता से पूछा, आप ये सब कबाड़ क्यों जमा करते थे? उन्होंने कहा, अरे मुझे तो बस फर्स्ट एड का फेटिश था, सोचा कभी काम आएगा। और देखो, यू बेट इट डिड। ये अच्छा था वाकई। और कहानी से कोई प्रेरणादायक बात? हाँ बिल्कुल। अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व। चुनौतियों में भी सच्ची फील्टी यानी वफादारी और थोड़ी सी हिम्मत आपको किसी भी मुश्किल से रिगल यानी निकलने में मदद कर सकती है। बहुत बढ़िया। कहानी ने तो शब्दों को एकदम जिंदा कर दिया। तो चलिए जाने से पहले एक बार फटाफट आज सीखे गए शब्दों को दोहरा लेते हैं। पहला था WRIGLE। हाँ, मतलब फिसलना या मुड़ना। फिर फैटवस, मतलब मूर्खतापूर्ण। UNPRECEDENTD
यानी अभूतपूर्व। कैडावर्स, शव। 5वां था लुक राउंड, इधर उधर देखना या जांचना। फिर ओबेसेंस, श्रद्धा या सम्मान। और फेटिश, किसी चीज का जुनून। 8वां सेलाइन, खारा पानी या नमक का घोल। 9वां था वो मजेदार फ्रेज यू बेट, बिल्कुल या निश्चय ही। और 10वां fealty, वफादारी या निष्ठा। क्या बात है, 10 के 10 शब्द अब पक्के हो गए। अब हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल। आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे अनोखा या मजेदार लगा? या फिर क्या आपकी जिंदगी में भी किसी छोटी मोटी चीज का वैसा ही जुनून या फेटिश है जैसा कहानी में रवि के पिता का था? हमें भी तो पता चले। हाँ, अपने जवाब हमें जरूर बताएं, हम सुनना चाहेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्या भैया के और ज्ञानवर्धक और मजेदार एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। बाय।